2 अरब रुपए से जायद की माइनिंग मशीन्स, बड़े बड़े नाम ऑन द रन, गवर्नर सिंध को जान से मारने की धमकी और पुलिस के हाथ कुछ मजीद अहम शवाहिद। मुस्तफा आमिर केस में रोजाना कुछ ऐसा होता है कि जो हमें हैरत में मुब्तला कर देता है कि एक ऐसा केस जिसे समझा जा रहा था एक नौजवान का अपने कुछ दोस्तों के हाथों कत्ल, जाती रकाबत की बिना पे कत्ल, मगर अब ये केस ऐसा लग रहा है कि कराची में एलीट के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लेता चला जा रहा है। इसमें बड़े बड़े सरकारी नाम, अदाकार, सियासतदान, बिजनेसमैन और उसके अलावा कुछ सरकारी अफसरान सभी निशाने पर नजर आ रहे हैं। ताजा तरीन क्या हुआ है मुस्तफा आमिर केस में, आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं। रिमांड पर पुलिस की तहवील में मौजूद अरमगान के हवाले से तफ्तीशी हुक्काम जो बता रहे हैं वो हैरान कुन है। उनके मुताबिक अरमगान के डिफेंस में घर से क्रिप्टो करेंसी की 2 मशीन्स बरामद हुई हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो 4 घंटे की कार्रवाई के बाद अरमगान के घर से हुक्काम उठाकर ले गए थे। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है, अनर्थ किया जा रहा है और पता चल रहा है कि क्या कुछ हत्ते लगा है। 2 माइनिंग मशीन्स बरामद हुई हैं, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स। ये वो माइनिंग मशीन्स हैं कि जिनसे आप यूं समझ लीजिए कि इस डिजिटल करेंसी की प्रोसेसिंग होती है। ये बहुत हाई एंड मशीन्स होती हैं। इनको चलाने रखने के लिए जो सर्वर रूम बनाए जाते हैं वहां पर भी टेम्परेचर का, उसके अलावा डस्ट का, तमाम चीजों का ख्याल रख के इनको रखा जाता है। तो ये बहुत स्पेशल एनवायरनमेंट में करने वाला काम है। अब अरमगान के घर से हुक्काम कह रहे हैं कि माइनिंग मशीन्स बरामद हुई हैं। जी हां, 2 अरब रुपए से जायद की मशीन्स। हुक्काम बता रहे हैं कि मुल्जिम अरमगान गैर कानूनी कॉल सेंटर की कमाई को, जिसे डब्बा कॉल सेंटर कहते हैं, उस कमाई को अमेरिका में अपने कजन को भेजता था। मुल्जिम का कजन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अकाउंट होल्डर है। ये यूएसडीटी कहलाता है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम का कजन तमाम रकम मुल्जिम के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में भेजता था। धोखेबाजी से कमाई गई रकम से मुल्जिम क्रिप्टो करेंसी खरीदता था। अब यहां कुछ सवालों के जवाब आना बाकी हैं। माइनिंग एक डिफरेंट चीज है। ये जो क्रिप्टो करेंसी खरीदता था ये क्रिप्टो बाइंग है, जिसके लिए डॉलर को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यह ऐसे ही है कि आप किसी ऑनलाइन एक्सचेंज पर जाते हैं, अपने कार्ड की डिटेल, अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह देते हैं और फिर उसके जरिए आप बिटकॉइन बाय करते हैं या आप यूएसडीटी बाय करते हैं, और यूएसडीटी को, डिजिटल करेंसी को, आप बिटकॉइन में या ईथर में या रिपल में या किसी जो मरकजी बड़ी करेंसीज हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंज पे काम करना है तो आप वो काम करते हैं। तो इस सवाल का जवाब कि ये क्रिप्टो बाइंग कर रहा था तो माइनिंग मशीन्स इसके पास क्या कर रही थी, अभी हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अरमगान से मुतादिद मर्चेंट अकाउंट्स भी बरामद हुए हैं। ये अकाउंट्स जालसाजी से हासिल रकम की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होते थे। अरमगान जालसाजी से हासिल शुदा रकम को डिजिटल करेंसी में मुंतकिल करता था। हुक्काम ये बता रहे हैं कि साल 2017 यानी कि कमोबेश 8 साल पहले मुल्जिम ने जालसाजी से हासिल $1 मिलियन की डिजिटल करेंसी में तब्दीली की। जालसाजी से हासिल रकम डिजिटल एटीएम में बराह रास्त मुंतकिल की जाती थी। यहां बात हो रही है, गालिबन हुक्काम ने अपनी रिपोर्ट में एटीएम गलत लिख दिया है, ये डिजिटल अकाउंट की बात हो रही है। पाकिस्तान में डिजिटल एटीएम नहीं है क्योंकि हमारे यहां तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी लीगलाइज हुई नहीं है। लेकिन जिस तरह दुबई है, यूएस है, दुनिया के कई ममालिक हैं जहां क्रिप्टो को लीगल कर दिया गया है, वहां क्रिप्टो के एटीएम्स हैं। ऐसा एक एटीएम जो हम अपने बैंक अकाउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं कराची में, दुनिया भर में कहीं भी, उसी तरह के एटीएम जिनसे डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे निकलवाए जा सकते हैं और आप फिजिकल करेंसी, मोस्टली डॉलर की शक्ल में, हासिल कर लेते हैं। अरमगान की डिजिटल करेंसी में तब्दील करदा रकम के शवाहिद हासिल करना पुलिस हुक्काम कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। तो ओपन लेजर होता है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये तो नजर आ सकता है, किसका है, कितना है, ये नहीं पता चल पाता। तो अगर आपके पास किसी डिजिटल अकाउंट का रिसीविंग कोड, सेंडिंग कोड होता है तो आप
ट्रांजैक्शन के जो शवाहिद हैं वो हासिल कर लेंगे, ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, अकाउंट किसका है, पैसे किसके पास है, ये पता चलाना मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आपके हाथ वो डिवाइस लग जाएगी जहां से अकाउंट चलाया जा रहा है तो फिर आप उस बारे में कुछ मालूम कर सकते हैं। मजीद ये कि अरमगान और साहिर, अदाकार साजिद हसन के बेटे, इनसे जो तफ्तीश हुई है उसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। अब यह फैसला कर लिया गया है कि ऐसे नामों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और अरमगान के घर से जो असलहा मिला है उस असलहे का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। हुक्काम ये समझते हैं कि अरमगान शायद कुछ ऐसे काम भी कर रहा था जिनमें डब्बा कॉल सेंटर, लोगों को डराना धमकाना, उसके अलावा क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, फिर ये पार्टी करना, नशावर चीजें फरोख्त करना, इसके अलावा इसका शायद किसी टेररिस्ट ग्रुप से भी लिंक निकल सकता है। तो सीटीडी इनका फॉरेंसिक करवाएगी। अरमगान के घर से हासिल होने वाले असलहे को कहां इस्तेमाल होना था, इस हवाले से दहशतगर्दी के पहलू पर भी तहकीकात की जा रही हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, यह मुसलसल रिपोर्ट भी हो रहा है कि साहिर हसन अपने पास जो रकम लोगों से मंगवाता था उसका एक बेशतर हिस्सा अपने वालिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था और साहिर हसन जो है उसको जो कुछ वो कर रहा था उसमें अपने वालिद के मैनेजर की कितनी मदद और कितना ताउन हासिल था, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। अदाकार साजिद हसन क्या जानते हैं, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि साजिद हसन पर से शक का दायरा हट गया है, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। और एक अदाकारा की बात की जा रही है, अभी तफ्तीशी हुक्काम इस बारे में बात नहीं करते, कि वो खासी नामी गिरामी अदाकारा हैं, उन्होंने भी ये वीड बड़ी मिकदार में खरीदी है, उनसे भी तफ्तीश की जाएगी और उनका इन लोगों से, इनकी पार्टियों से, इनकी गैदरिंग से भी कुछ ताल्लुक निकल रहा है। ये भी इस वक्त शक के दायरे में मौजूद हैं। यहां ये याद रखिए कि महकमा प्रोसिक्यूशन उसने तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट मांग ली है और ये पूछा है कि 4 मुकदमा दर्ज हैं अरमगान के खिलाफ, इसमें ये रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तफ्तीशी अफसर से पूछा गया है कि केस में मुल्जिमान से अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, अब तक कितने गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए जा चुके हैं और केस में डीएनए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ है या नहीं, सीसीटीवी और फाइनेंशियल रिकॉर्ड से क्या कुछ हासिल हो चुका है। हाई प्रोफाइल केस में तफ्तीशी अफसर की जानिब से प्रोसिक्यूशन को जल्द जवाब जमा कराए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इन सवालों के जवाब हम अदालत के लेवल पर जब सामने आएंगे तो रिपोर्ट करते हुए आपको मजीद कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। अभी ये वो इंफॉर्मेशन है जो सोर्सेस के जरिए आ रही है। इस मामले में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एंट्री। कामरान टिसोरी ये कहते हैं कि नौजवान नस्ल को नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर केस पर उन्होंने बात की है और कहते हैं कि अगर ये केस ठीक से हैंडल किया गया, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो इस शहर से मुनशियात का खात्मा हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ मालूमात हैं जो अभी शेयर नहीं कर सकता। ये मालूमात उनके पास कैसे होती हैं? जाहिर है कि जब तफ्तीशी हुक्काम काम करते हैं तो वो आला तरीन हुक्काम को रिपोर्ट करते हैं और आला तरीन हुक्काम को की गई ये रिपोर्टिंग जो है वो उनको मालूम होती है और इसको मीडिया पर शेयर नहीं किया जाता, इसको जाहिर नहीं किया जाता, ये सिर्फ उनकी मालूमात के लिए होती है। तो कामरान टिसोरी साहब जो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ मालूमात हैं, ये तफ्तीशी हुक्काम से मिलने वाली मालूमात होती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि गवर्नर साहब ने या वज़ीर आला साहब ने या सदर साहब ने या वज़ीर आज़म साहब ने कोई तीर मारा है। जाहिर है कि हुक्काम पाबंद होते हैं, उनको बताएं कि अब तक उन्होंने क्या किया है और उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। तो कामरान टिसोरी साहब जो ये कह रहे हैं कि अभी शेयर नहीं कर सकता, जान से मारने की भी मुझे धमकी दी गई है, ये जाहिर है कि सियासी आदमी है, तो सियासी आदमी का एक सियासी बयान कहा जा सकता है। कामरान टिसोरी साहब जो मालूमात रखते हैं वो मालूमात तफ्तीशी हुक्काम ने उनको दी हैं और ये जाहिर है कि तमाम मालूमात नहीं होती। तो ऐसे मामलात पर एहतियात से काम लेना चाहिए। ऐसे मामलात पर जो सब जुडिस हैं बात नहीं करनी चाहिए। हम भी जब इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि एट्रीब्यूट किससे किया जा सकता है। इसको तफ्तीशी हुक्काम से एट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसको मुस्तफ़ा आमिर की वालदा से एट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसको अरमगान के वालिद से एट्रीब्यूट किया जा सकता है,
اس کو ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے ساجد حسن کے بیٹے سے. یہ تمام طریقہ ہے اس کو رپورٹ کرنے کا, کیونکہ ابھی تک اس کیس میں جو لوگ ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں ملزم. ان سے ہونے والی تمام تر تفتیش ایک رپورٹ کی شکل میں, پھر چالان بنے گا, عدالت کے سامنے جائے گی, اس کے بعد عدالت ان سے کہے گی کہ آپ پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے. یعنی اب ان الزامات کے تحت آپ پر کیس چلے گا. مصطفیٰ عامر کو آپ نے مارا, آپ پر کیس چلے گا. آپ نے پولیس پہ حملہ کیا, آپ پر کیس چلے گا. آپ نے لوگوں سے کروڑوں کا اربوں کا فراڈ کیا, آپ پر کیس چلے گا. یہ تمام, آپ نے غیر قانونی طور پر ممنوعہ جانور رکھے, آپ پر کیس چلے گا. یہ تمام آپ پر الزامات ہیں. اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. تب عدالت پوچھتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ جرم تسلیم کرتے ہیں یا ہم یہ جرم تسلیم نہیں کرتے. جب یہ کہا تھا ہم یہ جرم تسلیم نہیں کرتے تو عدالت بتاتی ہے کہ اب آپ پہ کیس چلے گا. اس کیس کے چلنے کے نتیجے میں آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے, پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرے گی. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کیا تو آپ ملزم سے مجرم بن جائیں گے اور آپ کو سزا ہوگی. آپ نے اپنا کیس ثابت کیا تو آپ کی بریت ممکن ہے.